हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है कि इफ़ x इक्वल टू 4ab अपान a प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2a अपान x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपान x माइनस 2b। तो इसका आप पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर सरलीकरण करेंगे, उसके बाद जब इसको पुट करेंगे तो आंसर आपका आएगा 2। तो इसलिए इसको लर्न ही कर लीजिए आप कि इसका आंसर, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आता है 2। जब भी आपको x इक्वल टू दिया हो 4ab अपान a प्लस बी, तब आप क्या करेंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो यही 2 आपका आंसर हो जाएगा। और हम आपको इसे याद करने की ट्रिक बताते हैं कि ये तो हो गया 2 आंसर आएगा। देखिए 4 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2, या 2 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं, 2 प्लस 2, यानी कि एक ब्रेकेट ये होगा और बीच में लगेगा प्लस, और फिर एक ब्रेकेट, मतलब एक ब्रेकेट क्या लिखेगा, मतलब एक व्यंजक यहाँ पे, एक व्यंजक यहाँ पे, बीच में लगेगा प्लस। तो इस तरह आपको दिखना चाहिए। और एक चीज़ आपको और देखना है कि यहाँ क्या है, x इक्वल टू 4ab, मतलब जिन संख्याओं का ऊपर गुणा है वही नीचे उन्हीं का योग है। और यहाँ देखेंगे आप तो यक्स प्लस 2a अपान यक्स माइनस 2a, फिर प्लस यक्स प्लस 2b अपान एक्स माइनस 2b। तो इस प्रकार के इसका आंसर कितना आता है, 2। अब जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे हम, ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है। वो तो एक वो था, आप कह सकते हैं थ्योरम, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो इस प्रकार ये भी है, x इक्वल टू 4√15 अपान √5 प्लस √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस √12 अपान x माइनस √12 प्लस x प्लस √20 अपान x माइनस √20। तो आप कहेंगे यहाँ a और b क्या है, तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ अगर हम देखें तो किसी को भी आप a और b मान सकते हैं। तो मान लीजिए a क्या है, √5। तो अगर a √5 है तो हमें पता है यहाँ पे क्या होता है 2a, तो 2a का मतलब क्या है, √12। तो √12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√3। और यही जब 2 अंदर गया होगा यही तो है। और a हम यहाँ से देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि a हमारा क्या है, √3 है। और ये 2 तो रहता ही है यहाँ पे 2, इसी को जब अंदर भेजते हैं तो 12, तो यानी यही तो लिखा है ये। तो इस तरह इसका आंसर 2 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के मूल व्युत्क्रमानुपाती हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जब मूल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो आप क्या कह सकते हैं, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का लाभ केवल मल्टीप्लाई में ही होता है। मान लीजिए एक रूट a है, दूसरा रूट 1/a हो जाता है, जिससे दोनों कट के 1 आ जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि व्युत्क्रमानुपाती मूल का लाभ किस में होता है, गुणनफल में ही होता है। तो हम मान लेंगे एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट 1/अल्फ़ा हो जाएगा। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c अपान a। c क्या है, k स्क्वायर अपान a क्या है, 16। तो k स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहाँ से आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जब भी व्युत्क्रमानुपाती बोले तो आपको c इक्वल टू a कर देना है, यानी k स्क्वायर इक्वल टू 16, तो k इक्वल टू प्लस k इक्वल टू प्लस माइनस 4 विल बी द आंसर। दूसरा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 21 45 है, मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। तो इसमें बोला गया कि 3 क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल, तो आप मान भी सकते हैं। मान लीजिए पहली विषम संख्या 2x प्लस 1, आप कभी भी x नहीं मानेंगे, x फिर x प्लस 2। इससे क्या होता है, कभी कभी आपको गलतियाँ भी मिल जाती हैं, तो ये नहीं मानेंगे। आपको क्या मानना होगा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, ऐसे 3 विषम संख्याएं मानिए, फिर गुणा करेंगे। तो ये तो पहला मेथड हो गया जिससे आप करते थे। अब आप इस प्रकार नहीं करेंगे। बोला है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 21 45 है, तो यानी इसका अगर लासा निकाल लें तो उसी में से वो संख्या मिल जाएंगी, क्योंकि उसी का तो गुणा हुआ है। तो अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो पहली बात तो ये 5 गुणे 429, और 429 को और तोड़ सकते हैं हम, 3 इंटू 143, और 143 को लिख सकते हैं 11 इंटू 13। तो यहाँ से देखिए कौन कौन सी तीन तीन विषम संख्याएं हैं जो कि क्रमागत हैं। तो आप कहेंगे 5 3 11 13, लेकिन हमें 3 क्रमागत चाहिए और उनका गुणनफल भी 21 45 आना चाहिए। तो आप केवल 5 11 13 नहीं ले सकते, या 3 11 13 नहीं ले सकते। क्या करना है आपको, उनका गुणनफल 21 45 कब आएगा, जब सब शामिल होंगे ना। तो 11 हो गया, 13 हो गया, और 5 तिहाई 15 हो गया।
यही 3 संख्या हो जाएगी। बीच का वर्ग क्या है? 13 तिरंबे 169 विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन है ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः यक्स 1.5x 2x दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करें उन्हें किस अनुपात में भुगतान किया जाना चाहिए, यानी उन्हें किस प्रकार पैसा दिया जाना चाहिए। तो हमें पता है पैसा तो हम इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग ही देते हैं। तो जो इफ़िशियंसी होगी जिस रेशियो में, उसी रेशियो में इन्हें पैसा भी दिया जाएगा। तो इफ़िशियंसी मैंने आपको बताया था किस प्रकार निकाला जाता है। इफ़िशियंसी निकालने के लिए आप जो भी डेज हैं, जो भी टाइम है, उनका एलसीएम लीजिए। तो यक्स का एलसीएम 3/2, यक्स का एलसीएम 2, यक्स का एलसीएम 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। तो इनका एलसीएम क्या होगा? जब भी हमने आपको बताया, जब भी फ्रैक्शन में दिया होगा, भिन्न में दिया होगा, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम 6 आएगा, नीचे का एचसीएफ 1। तो इसलिए इस ऑल ओवर ये टोटल कितना एलसीएम आ गया? 6। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, मतलब यहाँ 1 था ना, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे हम? 6 डिवाइड बाई 3/2, तो ये आ जाएगा 4। और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा? 3। 6 को डिवाइड करेंगे 3/2 से, तो कितना आएगा? 2 ऊपर चला जाएगा ना, 2 3 6, फिर 3 दूनी, ये सॉरी ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और 3 चौक 12, तो 4 आ गया। तो इनको यही रेशियो 6:4:3 विल बी द आंसर। उसके बाद है 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 37 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो यहाँ भी आप सेम टू सेम कर सकते हैं। 2x+1 2x+3 डॉट डॉट ऐसे आप करते जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है, फिर बटे 11 बराबर 37 से कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है? ऑब्जर्वेशन, जैसे 11 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो इनके बीच गैप कितने का होगा? 10 का। तो 10 गुणे 2 करिए 20। यही सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं, जैसे 1 3 5 7, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालना है तो 6 आएगा, 7 - 1 6। या 1 2 3, 3 गैप है, 3 गुणे 2 करिए 6 आ जाएगा। यही सेम टू सेम रूल सम संख्याओं के लिए भी होता है। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है 2 4 6 में सबसे बड़ी छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा? तो 6 - 2 4, या गैप कितना है? 2। तो 2 × 2 बराबर 4। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विषम संख्या और सम संख्या दोनों के बीच जब हम अगली विषम या अगली सम संख्या बताते हैं तो उसमें 2 ऐड करके ही तो बताते हैं, तो इसीलिए 2 से गुणा किया जा रहा है। 2 गुणे गैप, इट इज़ द व्हाट? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर एंड लोएस्ट नंबर इन अ ऑड नंबर, और वी कैन से इवन नंबर्स, इन अ इवन नंबर्स। दूसरा क्वेश्चन है, बताना है आपको कौन सा कथन गलत या सही है। यदि कोई संख्या दो संख्याओं से विभाज्य है तो वह उन दो संख्याओं के गुणनफल से भी विभाज्य है। तो ये आंसर होगा गलत। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर आप 32 ले लें तो 32 16 से भी विभाज्य है और 8 से भी विभाज्य है, लेकिन 16 गुणे 8 से ये विभाज्य नहीं है, क्योंकि 16 अट्ठे कुछ होता होगा मान लीजिए, लेकिन यहाँ 3 अंक होता है, तो 3 अंक कहाँ 2 अंक को भाग कर पाएगा? पूर्णतः। भाग करने का मतलब है पूर्णतः, जो जीरो शेषफल आ जाए उसे कहते हैं भाग होना। तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन क्या है? एक संख्या 36 से विभाज्य है। कोई संख्या है वो 36 से क्या है? 36 से विभाज्य है। यदि वह संख्या 4 6 12 से विभाज्य है, मतलब वह संख्या 36 से अगर विभाज्य है तो वह 4 6 12 से भी विभाज्य होगी। तो हम देख सकते हैं कि कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 24। 24 क्या है? 4 से भी विभाज्य है, 6 से भी, 12 से भी, लेकिन 36 से विभाज्य नहीं है। तो इसलिए ये आंसर रॉन्ग होगा। आप सीधा ना चल के हमने यहाँ से क्या किया? उल्टा सोचा, या मतलब यहाँ से हमने थिंकिंग प्रोसेस को लाया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट ईजिली द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है A1, A2 से 19 गुना अधिक है, तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है? A1 A2 से 19 गुना अधिक है,
A1 क्या है, अधिक है, तो 19 गुना, तो अगर हम A2 को 1 मानेंगे तो 19 गुना यानी ये 20 अधिक, इसका मान 20 हो जाएगा, इसका 1। तो बोला है कितने प्रतिशत A1 A2 से A1 कितने प्रतिशत कम है, A2 से A1। तो अगर हम यहाँ पे देखें कंपेयर किसकी हो रही है, A2 से A1 कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, तो हम क्या करेंगे, कितने प्रतिशत कम है, तो हम निकालेंगे 20 माइनस 1, 19 कम गुणे 100 बटे ज़्यादा, ज़्यादा कितना है 20 यानी पूरा, तो बराबर 95%। दूसरा क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 602, ए माइनस बी इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहला तरीका ये है कि आप सोचिए कि ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिसके बीच का अंतर 2 है, और अगर उन्हीं का हम क्यूब करके अंतर लें तो 602 आएगा। तो आप सोचेंगे, अगर पाएंगे तो आंसर बताएंगे 11 और 9, चूँकि 11 और 9 इक्वल टू 2, और 11 का क्यूब करेंगे 9 का क्यूब करेंगे तो 602 आंसर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं, या आप एक तरीका और लगा सकते हैं। इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन, आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 602। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 301 आ जाएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। दूसरा क्या करेंगे, इसमें हम -3ab ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू -3ab। अब ए माइनस बी को स्क्वायर यहाँ भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो अब देखिए आप जानते हैं यहाँ से 3ab का मान निकाल लेंगे, और ए माइनस बी का मान भी दिया भी है आपको 2, तो 3ab जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 301 माइनस 4, और ए बी निकालेंगे तो 99। अब ए बी को उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, जो भी आएगा आप निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा भैया आपका 301 माइनस 99, तो इसको माइनस करिए, 11 में से 9 गए 2, यहाँ कितना बचेगा 202 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा जो लॉजिक आपको सीखना है कि 111 को अगर हम 37 से भाग करते हैं तो ये जाता है 3 बार, तो अगर यहाँ 2 यानी 2 गुना हो तो यहाँ भी आप 2 गुना कर देंगे, इसका आंसर 6 आएगा। अगर यहाँ 3 हो तो यहाँ भी आप क्या कर देंगे 3 गुना 2 का, मतलब 3 का 3 गुना 3, 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 700% अपान 70%, तो यहाँ से आप परसेंट काट भी सकते हैं, इक्वल टू 10। आप 10 को क्या लिख सकते हैं हम 1000 अपान 100, ये चूँकि कट जाएगा तो 10 ही आएगा। ऐसे ही आप लिख सकते हैं 1000 का परसेंट। दूसरा क्वेश्चन है इफ़ ए प्लस 1 अपान ए प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 वेयर ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी 1 अपान ए स्क्वायर क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, बिकॉज क्योंकि ऑप्शन में क्या है कि ये बोला ही नहीं गया कि इसके लिए कोई जो आंसर है वो संभव नहीं होगा। ये क्वेश्चन रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जब आप इसे निकालेंगे ए प्लस 1 अपान ए प्लस 3 इक्वल टू प्लस -4, तो यहाँ से ए प्लस 1 अपान ए इक्वल टू 1 और -7। तो आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस 1 अपान ए जो होता है, अगर ए नॉन जीरो रियल नंबर है तो ए प्लस 1 अपान ए की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होता है। ये कहाँ से आता है, ए एम इज ग्रेटर और इक्वल टू जी एम, हमने इसे करा के रखा है, तो ये 2 होता है। तो इसका मान या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा होगा। तो जब 2 होगा तो ए प्लस 1 अपान ए इक्वल टू 2 कब होगा, जब ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस, ये कितना आ रहा है 1, तो ये 1 ना तो ये 1 होगा ना तो -7। लेकिन आपके जो 2022 का CHSL एग्ज़ाम हुआ उसमें
ये दिया ही नहीं गया है कि इसकी वैल्यू कुछ नहीं आएगी, उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब ए ए बोल दिया गया यहाँ पे कि नॉन जीरो रियल नंबर है, तो जब आप यहाँ से ए प्लस वन अपान इक्वल टू वन करेंगे, फिर यहाँ द्विघात समीकरण बनाएंगे, इसको निकालेंगे, तो ए इक्वल टू आता है वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू। तो ये तो रियल नंबर है नहीं, यानी इसको पुट नहीं करेंगे। जब इसको पुट नहीं करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस वन अपान स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो कि पहले से बोल दिया गया है कि ए इज अ व्हाट, ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। लेकिन फिर भी ऑप्शन दिया गया है, तो हम इसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, हम इसे करेंगे, ए प्लस वन अपान इक्वल टू वन है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो यहाँ प्लस टू आएगा, प्लस टू को यहाँ भेजिए माइनस टू, तो ये माइनस वन, एक तो माइनस वन आ गया, माइनस वन इसमें दिख ही नहीं रहा, तो इसको छोड़िए। अब इसको देखिए, माइनस सेवन भी आया है, तो फिर से स्क्वायर करिए, 7 उनचास, उनचास माइनस दो कितना आएगा, 47, 47 गिवन आंसर था, तो इसलिए हम इसे ही टिक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए तो आप समझिए कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, चूँकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वन इसका आंसर। उसी प्रकार आपको ये भी देकर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है कि cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले साइन या कॉस की वैल्यू निकालेंगे, फिर ट्रायंगल बनाएंगे, तो वहाँ से ये निकालेंगे, तो वहाँ से भी आंसर यही आएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि क्यों कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन। तो ये इनको एक दूसरे के स्थान पे पलट दिया गया है, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस वन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मयंक, आशीष और अविनाश अकेले एक काम को क्रमशः 20, 40, 60 दिनों में कर सकते हैं पूरा। शुभम मयंक से 50% अधिक कुशल है, अंश आशीष से 60% कम कुशल है, वैभव अविनाश से 10% कम कुशल है। शुभम, अंश और वैभव मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो दिया गया इफ़िशियंसी किसी और की, और फिर उनकी इफ़िशियंसी से किसी अन्य व्यक्ति की तुलना कराई जा रही है कि इतनी इनकी इफ़िशियंसी है, तो अब वो कितने दिन में काम करेंगे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो पहली बात तो हम इतने जो डेज हैं, हम इनसे क्या करेंगे, इफ़िशियंसी निकालेंगे, टोटल वर्क भी निकालेंगे। तो टोटल वर्क आ गया, तो उसके बाद इफ़िशियंसी आ गई, इफ़िशियंसी अब आ गई, तो बोला है कि मयंक की इफ़िशियंसी 6 आ गई, बोला है कि शुभम मयंक से 50% अधिक कुशल है, तो इसका 6 का 50% निकालिए, कितना आएगा, 3, तो 6 3 9, यानी मयंक की इफ़िशियंसी 9 हो गई। उसी प्रकार आप निकाल सकते हैं अंश की, वैभव की, तो 1.2 1.8 स्क्वायर करेंगे तो 12, 120/12 कितना आएगा, 10। चूँकि पूछा था कितने दिन लगेंगे, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान ई, टोटल वर्क अपान इफिशियंसी, तो 10 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको कल स्किप कराया था। इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक शब्द और लिखिए आप, कि इसके पहले आप लिखिए 200, 200 उसके बाद टर्म्स, यानी 100 पदों तक आपको इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि कुल 100 पद हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, 1 - 7 कितना होता है, -6, 2 - 8 -6, तो ऐसे ही -6 आता जाएगा। तो यहाँ बोला है कि 100 टर्म्स हैं, तो ये तो जोड़ के तो एक टर्म हो गया, यानी 100 टर्म से 50 टर्म्स हो जाएगा। तो -6 को 50 बार ऐड करिए, या -6 × 50 करिए, तो आंसर कितना जाएगा, -300। या मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन होता, तो ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार करना है, मान लीजिए वहाँ पे टर्म्स का नाम ना लेता, कि 100 टर्म्स हैं, 100 पद हैं, ये नाम ना लेता, तो क्या करते आप, इनको अलग करना पड़ता, फिर आपको 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कहाँ तक करेंगे। देखिए, यहाँ 1 + 6 7 किया गया, 2 + 6 8 किया गया, यानी कि पीछे आने के लिए -6, तो 100 - 6 कितना होगा, 94, तो यहाँ अंत में 94 आएगा। इनको ऐड करिए और माइनस क्या करेंगे, -7 + 8 + 9 डॉट 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 100 तक। तो अब इनका सम निकालिए माइनस इनका सम, तो आंसर आएगा। तो इस प्रकार आपने यहाँ से 2 क्वेश्चन को सीखा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम टू मी।